जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश का, और ये लिखते हैं कि धन्य कर मेरे कर्म की रेखा, घर आए बहू और बेटा। दोस्तों, जब तक मैं इनके कमेंट का उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि ये पहेली कहां कहां लगेगी, कहां कहां है इस कमेंट का उत्तर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। कि होता क्या है कि एक बार भगवान शिव की तपस्या की बाणासुर ने, और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के बाणासुर को अपार बल दे दिया। यहां तक कि सहस्त्र भुजाएं भी बाणासुर को दी थीं। एक दिन जब बाणासुर को अहंकार हो गया, तो वह भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान शिव बोले, अरे मूर्ख, तुम मुझे ही युद्ध के लिए ललकार रहा है। जा, मैं ये ध्वजा दे रहा हूं, जिस दिन तेरे महल की ध्वजा तू इसे लगा देगा और वह गिर जाएगी, उस दिन समझ लेना कि तेरा विनाश निश्चित है। तू उस व्यक्ति से युद्ध में हार जाएगा। दोस्तों, ऐसा सुनकर के बाणासुर आ जाता है। इधर क्या होता है कि बाणासुर के एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम था ऊखा। दोस्तों, ऊषा भी कहते हैं कि ऊषा मंदिर कहां है, तो वही ऊखा बाणासुर के शोणितपुर श्रीपंथ बयाना में पैदा हुई। और दोस्तों, वह लड़की बड़ी हो गई। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि स्वप्न में उसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देख लिया, और अनिरुद्ध को देख करके मोहित हो गई, और स्वप्न में ही प्यार हो गया, और विवाह की तैयारियां करने लगे थे। प्रातःकाल हुआ कि उसकी नींद खुली, देखने लगी कि आंखें खुली और मर्द मिला ना कोई। हे सखी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बैठ पलंग पर रोई। ये पहेली यहां बनती है दोस्तों। तो इस प्रकार से उषा बैठ के पलंग पर रोने लग जाती है। उसकी सखी, जिसका नाम था चित्रलेखा, चित्रलेखा कहने लगी, राजकुमारी ऊखा, आपको क्या हुआ जो आप जागते ही रोने लगी हैं? कहने लगी, सखी क्या बताऊं, मेरे स्वप्न में आज बहुत बड़ा कमाल हो गया। कहने लगी, क्या हुआ? कि मैंने स्वप्न देखा था, एक बहुत सुंदर राजकुमार मेरे स्वप्न में आया था, मुझे स्वप्न में उससे प्यार हो गया, और अब मैं जागी हूं तो मुझे मर्द मिला ना कोई, इसलिए मैं बैठ पलंग पर रोई। दोस्तों, इस बात को सुन के चित्रलेखा ने अपनी योग माया से, अपनी योग विद्या से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बना दिया, और कहने लगी कि ये तो नहीं देखा आपने? कहने लगी, इसी को मैंने स्वप्न में देखा है, ये है कौन और कहां से है? चित्रलेखा कहने लगी कि ऊखा, ये भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है, बता क्या करूं? ऊखा कहने लगी, इसको मेरे पास लेकर आओ। तो दोस्तों, अपनी योग विद्या से
चित्रलेखा ने हरण कर लिया पलंग सहित भगवान कृष्ण के महल से अनिरुद्ध को और ला दिया ऊखा के पास, ऊखा के महल में। जब अनिरुद्ध जागा तो देखने लगा कि मैं कहां हूं। सामने देखा कि एक सुंदर राजकुमारी को देख के अनिरुद्ध मोहित हो जाता है। कहने लगा, आप कौन है? कि मैं बाणासुर की पुत्री हूं और मैंने आपसे स्वप्न में प्यार किया था, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। दोस्तों, चोरी छुपे विवाह करने लगे दोनों। इस बात को गुप्तचरों द्वारा बाणासुर के पास पहुंचाया गया कि तुम्हारे महल में कोई राजकुमार है तुम्हारी लड़की के पास। बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को देखा तो वह गिरी हुई थी। सोचने लगा, निश्चित ये वही व्यक्ति है जो मेरे विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब मुझे अस्त्र शस्त्र सहित इसके पास जाना चाहिए। तो बाणासुर अपने अस्त्रों को लेके महल में जाता है और देखता है कि ये तो कृष्ण का पुत्र नाती अनिरुद्ध है। बंदी बना लेता है। दोस्तों, अनिरुद्ध को सूचना द्वारिका भिजवा दी जाती है कि अनिरुद्ध का पौत्र, कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध बयाना शोणितपुर श्रीपंथ बयाना में बंदी बना हुआ है। दोस्तों, भगवान कृष्ण सूचना पाकर अपनी समस्त नारायणी सेना को लेकर के अपने भाई बलराम सहित युद्ध के लिए आ जाते हैं श्रीपंथ बयाना में। और दोस्तों, भगवान ने आक्रमण कर दिया शोणितपुर पर अर्थात संतीपुर पर, और संतीपुर पर युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण और बाणासुर की सेनाओं में। जब बाणासुर हारने लगा तो वरदान के अनुसार उसे भगवान शिव की याद आ गई। भगवान शिव ने कहा था कि जा, मैं तेरी युद्ध में मदद करूंगा। तो दोस्तों, भगवान शिव आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। भगवान शिव और भगवान कृष्ण में घोर संग्राम हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ से विनती की और कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो मेरे दूसरे स्वरूप हो, मुझे पहचानिए और अपने भक्त को समझा लीजिए, इसके अहंकार का अब नाश हो चुका है। भगवान शिव ने कहा, अरे बाणासुर, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं जिस रूप में हूं मेरा दूसरा स्वरूप कृष्ण है। कहने लगा, प्रभु ये तो मेरा शत्रु है। कि नहीं, देख ढंग से। देखा तो भगवान कृष्ण में भी भगवान शिव दिखाई देने लगे। इस प्रकार से बाणासुर मान जाता है और भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि इनका विवाह करा दो। तो अनिरुद्ध और ऊखा का विवाह हो जाता है। घर पहुंच करके बलराम और कृष्ण के कहने लगे कि क्या क्या हुआ भैया? धन्य कर मेरे कर्म की रेखा और घर आए बहू और बेटा। दोस्तों, एक तो इस जगह पर लगती है, दूसरा ये प्रसंग रामायण में भी लगता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे और वनवास को समाप्त करने के पश्चात, राक्षसों का संहार करने के पश्चात जब अयोध्या आए तो माता कौशल्या कहने लगी कि धन्य कर मेरे कर्म की रेखा, घर आए बहू और बेटा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पहेली का उत्तर है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको